हेलो स्टूडेंट, पिछले एक लेक्चर में हमने एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की ट्रेंड को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे उसी एसिड ग्रुप पे या बेसिक ग्रुप पे कोई और अटैचमेंट अगर लगा दी जाए तो वहाँ पे उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो मेनली यहाँ पे 3 इफेक्ट अराइज होते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट, जो कि हमारे किसी भी लिव्यूज एसिड या लिव्यूज बेस की एसिडिटी को क्या करेंगे, डिफरेंट कर बताएंगे कि मतलब उसमें कितना चेंजेस वहाँ पे देखे जाएंगे कोई भी अटैचमेंट होने के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं हमारे लिव्यूज़ एसिड पे या बेस पे, तो लिव्यूज़ एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और वहीं अगर लिव्यूज़ बेस की बात करी जाए तो वहाँ पे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। रीज़न समझ लो, रीज़न क्या होगा यहाँ पे, अगर कोई लिव्यूज़ एसिड है तो वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, तभी वो वहाँ बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकेगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो सकेगी। अगर यहाँ पर हम कोई विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इसकी एसिडिक इसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा डेफिशिएंट कंपाउंड हो जाता है और ईजिली किसी भी दूसरे बेसिक ग्रुप से वो क्या कर सकता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। वहीं अगर हम लिव्यूज़ बेस की बात करें तो लिव्यूज़ बेस का क्या काम होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर हम वहाँ पे कोई विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिसकी वजह से वो डोनेशन करना क्या कर देगा, कम कर देगा और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम विथड्रॉइंग ग्रुप ना लगाएं, उसकी जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर यूज़ करते हैं तो ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स देखा जाएगा जो हमारा विथड्रॉइंग में देखा गया था। अब की बार लिव्यूज़ एसिड जो होगा उसकी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी और लिव्यूज़ बेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। रीज़न सेम है, डोनेटिंग ग्रुप आने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो चुकी है, अब वो ज़्यादा अमाउंट में डोनेट कर सकेगा। यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप लगने की वजह से क्या हो गया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, अभी एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। तो सेम रीज़न यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, बस हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारा जैसे है BME3, BH3 एंड BF3। मिथाइल ग्रुप आना कैसा होता है, डोनेटिंग ग्रुप होता है, वहीं हमारा फ्लोरीन कैसा है, विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो विथड्रॉइंग ग्रुप आने की वजह से इसकी एसिडिटी कैरेक्टर बढ़ गया और मिथाइल में डोनेटिंग ग्रुप आने की वजह से इसका एसिडिक बिहेवियर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल अमोनिया का ले सकते हैं। अमोनिया में अगर हम साइड ग्रुप चेंज कर दें तो मिथाइल आने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप आ गया है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हम बात कर रहे हैं, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा कंपेरिजन टू NF3, क्योंकि NF3 में क्या आ चुका है, विथड्रॉइंग ग्रुप आ चुका है जो कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। तो ये हमारे 2 फैक्टर थे इंडक्टिव इफेक्ट में, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, जो कि हमारे लिव्यूज़ एसिड और बेस की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बताता है कि उसमें कितना चेंजेस वहाँ देखे जा सकते हैं कोई भी अटैचमेंट लगने से। अब उसी में एक दूसरा इफेक्ट हमने बताया, क्या नाम है उसका, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से भी हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ में चेंजेस देखे जाते हैं। अब क्या चेंजेस देखे जाते हैं वो देखो। हमने अभी तक क्या बताया था, हमने अभी तक विथड्रॉइंग ग्रुप के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था कि BF3 अगर है तो BF3 विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसका एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा होगा, तो फिर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो कम विड्रॉ करेगा, उसका और कम, Br3 का और कम। लेकिन एक्चुअल में जो ऑर्डर होता है हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ का वो कुछ इससे रिवर्स देखा जाता है, वहाँ पे BBr3 ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू BF3। अब होना तो BF3 को चाहिए था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप, अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर राइज हो जाता है, वो है हमारा रेजोनेंस फैक्टर। रेजोनेंस फैक्टर की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा BBr3 है, BBr3 में जो बोरोन होता है, बोरोन के साइड में क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ब्रोमीन और बोरोन के बीच में अगर ओवरलैपिंग की बात की जाए, एक एक बॉन्ड ये बना चुके हैं, अगर हम यहाँ पे दोबारा से इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे 2p और 3p ओवरलैपिंग होने की वजह से ये जो डोनेशन दोबारा बैक बॉन्डिंग जो देखी जाती है वो बैक बॉन्डिंग इतनी प्रेफर नहीं हो पाती, क्योंकि इनका दोनों का साइज क्या नहीं होता, कंपेरेबल नहीं होता। सेम ही अगर हम यही चीज़ अगर हम BF3 में डिस्कस करें तो बोरोन और फ्लोरीन के बीच में कैसी इंट्रैक्शन देखी जाएगी, 2p इंट्रैक्शन देखी जाएगी कि जब आपका फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा तो कौन से ऑर्बिटल का यूज़ करेगा, वो अपने 2p ऑर्बिटल्स का यूज़ करेगा, क्योंकि इसका वैकेंट 2p
है और इसका फील्ड जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 2p है। दोनों का साइज़ कंपेरेबल है, दोनों की कंपेरेबल साइज़ होने की वजह से जो ओवरलैपिंग होगी वो बेटर ओवरलैपिंग होगी कंपैरिजन टू 2p एंड 3p ओवरलैपिंग। इसीलिए BF3 में तो ओवरलैपिंग देखी जाती है, बैक डोनेशन देखी जाती है। तो बैक डोनेशन होने की वजह से जो बोरोन की डेफिशिएंसी थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब वो इतना अच्छा लिब्यूज़ एसिड वहाँ पे रोल प्ले नहीं करता है। और 2p 3p की ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती BBr3 में, इसीलिए हमारा जो BBr3 है वो क्या करता है, अच्छा लिब्यूज़ एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट का क्या इफेक्ट दिखाया हमने कि बैक बॉन्डिंग होने की वजह से BF3 मॉलिक्यूल में वो हमारा लेस लिब्यूज़ एसिड बन जाता है कंपैरिजन टू BBr3। देखो जैसे यहाँ फिगर में भी शो कर रखा है, फ्लोरीन का हमारा क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है, बोरोन का हमारा वैकेंट है, ये अपने फील्ड से इसके वैकेंट में क्या कर देता है, डोनेशन कर देता है, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फैक्टर था। अब थर्ड फैक्टर की बात करें तो थर्ड फैक्टर हमारा होता है कौन सा, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट भी हम यहाँ कैसे देखा जाएगा, स्टेरिक इफेक्ट से यहाँ पे क्या लगती है, स्ट्रेन आ जाती है मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आने की वजह से वो जो आपका लिब्यूज़ एसिडिक करेक्टर है, बेसिक करेक्टर में उनके डिफरेंस देखे जाते हैं। तो ये भी हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर ही होता है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल से ही समझेंगे इसको, एक हमारे पास पिरिडीन है, ठीक है, पिरिडीन पे फिर हमने यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, अब यहाँ पे हमारा पैरा पे मिथाइल ग्रुप लग गया है। ठीक है, फर्स्ट हमने ऑर्थो पे अटैचमेंट करी, फिर हमने पैरा पे अटैचमेंट करी। अब डोनेटिंग ग्रुप आने की वजह से अगर देखा जाए तो हमने बताया था किसमें, इंडक्टिव इफेक्ट में, कि डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे तो कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर जो 1 वाले का है वो सबसे कम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, हमारा थर्ड वाले का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वाले का हमारा क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पैरा से जो डोनेशन देखे जाते हैं वो रेजोनेंस होने की वजह से ज़्यादा अच्छे होते हैं। उससे कम हमारा सेकंड का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो हमारा ऑर्डर कुछ इस टाइप से आना चाहिए था, 3, 2 एंड 1। लेकिन जो एक्चुअल में जो हम यहाँ पे देखते हैं वो ऑर्डर हमारा कुछ अलग होता है। वो क्या होता है, 3 का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 1 होता है, जो सेकंड वाला जो हमने बीच में लिया था वो सेकंड वाला सबसे लास्ट में आ जाता है। अब डोनेटिंग होने के बावजूद भी ये सबसे लास्ट में क्यों आया, उसका रीज़न यहाँ पे होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसे समझेंगे उसे, कि देखो जैसे जब भी हमारा कोई भी लिब्यूज़ एसिड इस बेस के पास आएगा तो क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन से डोनेशन स्टार्ट होगी। यहाँ पे हमारे पास बोरोन के पास भी बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसमें कोई भी यहाँ पे आसपास ग्रुप नहीं है, तो आसानी से डोनेशन यहाँ देखी जा सकती है। अब सेम अगर सेकंड वाले ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑर्थो पे जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है वो हमारे बोरोन के CH3 ग्रुप से क्या करता है, रिपल्शन करता है। इस यहाँ रिपल्शन होने की वजह से जो हमारे पास इनके बीच में चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा वो डोनेशन वहाँ नहीं कर पाता, ये जो नाइट्रोजन है इस बोरोन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। सेम अगर पैरा की अगर बात की जाए तो पैरा में ऐसा कोई भी स्ट्रेन नहीं देखा जाता, क्योंकि ये जो पैरा वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये थोड़ा दूर होता है और इसके साथ इंटरेक्शन इतनी शो नहीं करता, इसीलिए यहाँ इसका केवल डोनेशन नेचर ही होता है। यहाँ रिपल्सिव नेचर आने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हमारा किसका हो जाएगा, 3 का बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा, उसके बाद हमारा 1, क्योंकि यहाँ कोई रिपल्शन वाला फैक्टर नहीं है, और सबसे कम किसका हो जाएगा, सेकंड का, क्योंकि यहाँ कौन सा फैक्टर आ गया था, रिपल्शन का, स्टेरिक हिंड्रेंस का यहाँ पे फैक्टर आ गया था। अब देखो यहाँ एक वर्ड और यूज़ किया हुआ है, एफ स्ट्रेन। एफ स्ट्रेन को समझते हैं क्या होता है। एफ स्ट्रेन हमारा होता है कि जब आपका ये फ्रंट साइड से, देखो ये फ्रंट साइड से ही आ रहा है और ये भी आपका आगे से ही आ रहा है, तो फ्रंट साइड से ये क्या कर रहा है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, एफ स्ट्रेन नाम रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट साइड से ही क्या देखने को मिल रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिल रही है। जैसे आपका आगे से बोरोन आ रहा है एक्सेप्टर करने के लिए और आगे से आपका कौन है, नाइट्रोजन है डोनेशन के लिए, तो दोनों के बीच में क्या हो जाती है, इंट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वहाँ एफ स्ट्रेन लगता है। ठीक है, अब एफ स्ट्रेन की तरह एक अनोदर टाइप का और हिंड्रेंस देखा जाता है जिसका नाम क्या होता है, बी स्ट्रेन। बी स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, बैक स्ट्रेन बोलते हैं। ये हमारा किसकी वजह से होता है, ये भी हमारा जो डोनर एटम जो हमने लगाया हुआ है उस डोनर एटम के बल्कि अगर उसके साइड एटम क्या हो जाते हैं, बल्कि हो जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा उसे हम क्या कहेंगे, बैक स्ट्रेन कहेंगे। देखो एग्जांपल से समझते हैं क्या है, कि कोई भी हमारे पास लिब्यूज़ एसिड है या फिर कोई भी हमारे पास लिब्यूज़ बेस है, ठीक है, उसके पास जैसे हमने एग्जांपल BR3 हमने ले लिया। BR3 में जो R ग्रुप है वो कैसे ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। तो जब ये हमारे एक्सेप्टर करने के लिए किसके पास जाएगा, अमोनिया के पास जाएगा, और अमोनिया में भी जो अमोनिया को हमने रिप्लेस कर दिया सभी H को R से,
NR3, ये R भी बल्कि हो गए और हमारे ये भी क्या हो गया, लिव्यूज़ जो एसिड है वो भी बल्कि हो गया। तो बल्कि होने की वजह से इन दोनों के बीच में क्या लगती है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है। और जो यहाँ एडक्ट की फॉर्मेशन होनी थी लिव्यूज़ एसिड और लिव्यूज़ बेस की, वो स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। अगर वो अच्छी नहीं हो पाती मीन्स वहाँ इतना अच्छा ना तो डोनेशन हो पाता है, ना ही वो एक्सेप्ट कर पाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो हमारा बोरोन है वो अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि वो ईजिली उस लोन पेयर को क्या कर सके, अपने ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सके। तो जो हमारा स्टार्टिंग में जो Br3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता था, वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। sp2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो sp3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। और जो हमारे ग्रुप थे वो ग्रुप सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे हिंड्रेंस लगना थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये पीछे की तरफ खिसके हैं सारे जो बल्कि ग्रुप हैं। इस नाइट्रोजन के पास आते टाइम क्या हुआ है, सभी की तरफ पीछे की तरफ खिसके हैं, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, बैक स्ट्रेन बोल दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बैक स्ट्रेन। अब यहाँ पे अगर डोनर एटम की बात करें तो ये वाले जो R ग्रुप है, अगर ये स्मॉल R ग्रुप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से क्या करता है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अगर वहीं पे ये R ग्रुप हमारा कुछ इस टाइप का हो जाता है, इस टाइप का बल्कि ग्रुप हो जाता है, तो इस टाइप के बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे जो लिव्यूज़ एसिड और जो लिव्यूज़ बेस है वो क्या हो जाते हैं, इनर्ट नेचर शो करने लग जाते हैं। मीन्स यहाँ पे इनका जो डोनेशन है, जो एडक्ट की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, वो एडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है ड्यू टू बैक स्ट्रेन। जो B स्ट्रेन जो हम वहाँ पे बता रखा है, उस B स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे इनकी एडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हमारा ये जो R ग्रुप है, अगर ये बल्कि होगा तो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस लगने की वजह से हमारे वहाँ पे उनके जो डोनेशन पावर हो जाएगी वो वीक हो जाएगी। तो इस केस में जब यहाँ पे R जो बल्कि ग्रुप अगर आ जाते हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में जो हमारे जो R ग्रुप हैं